तो लिटरली मैं बता रही हूँ ना, इस एपिसोड 17 और 18 मेरे लिए थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग थी। ये बड़े ही अच्छे लग रहे थे। ये जो जिन्नों का कबीला अब ज़रा दिखाया ना, थोड़ा-सा टेकी, जिस क्लास पे ये ड्रामा जा रहा था, जिस लेवल पे ये चल रहा था इससे पहले, तो वो अब ज़रा मामला गड़बड़ है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 17 और 18। जिस बात का मुझे डर था, आखिरकार वो बात हो गई। ड्रामे ने थोड़ा सा ड्रैग करना शुरू कर दिया है, थोड़ी सी रिपीटेशन आना शुरू हो गई है। हमेशा से बहुत सारे ड्रामों में आजकल ऐसा होता है कि वो एपिसोड्स को बढ़ाने के लिए ऐसे सीन्स को रिपीट करते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ताकि एपिसोड्स के नंबर बढ़ें। जब एक ड्रामा सक्सेसफुल चल रहा होता है तो वो उसको खत्म नहीं करना चाहते जल्दी। तो ऑलरेडी 17 और 18 एपिसोड बहुत खिंची है। ड्रामे की स्टोरी बहुत इस इन 2 एपिसोड्स में बहुत रुक-रुक के चली है और बहुत सारे सीन्स मैंने कहा, यार फिर वही बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। खींचा है और बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आई हैं मुझे इन 2 एपिसोड्स में। स्टोरी अभी भी इंटरेस्टिंग है, जो पूरी डायरेक्शन है, जो उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। वहाज अली की वजह से हमने ड्रामा शुरू किया था। मुझे पर्सनली अरसलान का कैरेक्टर, असद जो उसके बड़े भाई प्ले कर रहे हैं, वो बहुत पसंद है। उसके वन लाइनर्स जो हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कॉमेडी भी है, थोड़ा-सा हॉरर भी है, थोड़ी-सी लव स्टोरी भी है। सहर खान इन 2 एपिसोड्स में बहुत-बहुत कम आई है क्योंकि वो कैद में। तो हुआ कुछ यूँ है कि नादिया को पता चल गया अली और खुशी की मोहब्बत के बारे में। वो अलग तस्मे बहा रही है अपनी माँ के सामने। आज़िर को खुशी का और अली का अफेयर के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने खुशी को कैद कर दिया। तो ये हो गई बात, कहानी खत्म। इंटरेस्टिंग थोड़ा-सा ये आया कि एक और नए मौलाना साहब आए इस ड्रामे में, जो कि थोड़े ज़्यादा काबिल लग रहे हैं, थोड़े से लग रहा है कि वो ट्रू हैं, कि वो कुछ कर सकते हैं जिन्नों के खिलाफ। और जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, मैं कह रही थी कि वो जो एक ज़िक्र हो रहा था, एक कबीला है, कबीले का सरदार है, उसका बेटा है जाज़िम, जिससे कि खुशी की एंगेजमेंट हुई हुई है, वो कब आएँगे? तो वो इस एपिसोड में आ गए। एपिसोड में जो जाज़िम का फादर दिखाएँ और जाज़िम दिखाएँ, वो थोड़े से टैकी लगे मुझे। मुझे लगा था जब तक चमकी और आज़िर वाले सीन्स चल रहे थे, बड़े ही क्लासी, बड़े ही स्टाइलिश, बड़े ही यूनिक, बड़े ही अच्छे लग रहे थे। ये जो जिन्नों का कबीला अब ज़रा दिखाया ना, थोड़ा-सा टैकी। एक तो उन्होंने वो जो जिस तरह से पिक्चराइज़ किया, वो जो पीछे उन्होंने बैकग्राउंड लगाया है, वो हॉगवर्ट्स का लग रहा है, जो हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर का जो वो मेन हॉल था जहाँ पे वो बच्चे जो यूजुअली खाना खाया करते थे, वो वाला बैकड्रॉप है, नंबर 1। वो बहुत गड़बड़ मामला हुआ है। ऊपर से वो जो उन्होंने थोड़ी-सी चुड़ैलें हवा में उड़ रही हैं, वो वाला जो पीछे का दिखाया है, वो भी उन्होंने वहीं से मुझे लगता है कॉपी या इंस्पायर हुए हैं। वो जो हॉगवर्ट्स के वो जो जो उसके वो जो क्या थे, वो गार्ड्स थे, क्या थे, मुझे भूल गया उनका नाम, अभी मुझे आ नहीं रहा। वो जिस तरह से हवा में मुअल्लक रहते थे, उस तरह से इन्होंने उसको कॉपी किया है। तो थोड़ा-सा ये एक डेफ़िनेटली इंस्पिरेशन कह लें, कॉपी कह लें, अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट कहूँ तो इंस्पिरेशन है। बट वो हॉगवर्ट्स का हॉल का उन्होंने पिक्चराइज़ेशन जो बैकड्रॉप लगाया है, वो हॉगवर्ट्स की तरह लग रहा है, हैरी पॉटर का। फिर उन्होंने वो जो दिखाया है कि वो जिन्नों को सज़ा दे रहे हैं, कि जो जिन भी इंसान के साथ मोहब्बत कर रहा है और उसको कर रहा है, तो उसको सज़ाए मौत दे देते हैं। तो जो उनके मारने का स्टाइल था, वो जो गर्दन को ट्विस्ट करके मारना, वो उन्होंने लिया है वहाँ से। मैं आपको बताऊँ, ट्वाइलाइट, अगर आपने वो मूवी देखी है, वो सीरीज़ है ट्वाइलाइट सीरीज़, उसमें वो जब वो वैम्पायर्स को मारते हैं, तो वो गर्दन उसकी वो ट्विस्ट करके उसको मारते हैं एंड देन दे बस्ट इनटू पीसेस। तो वो वाली इंस्पिरेशन है। तो बहुत सारी इन्होंने इधर-उधर से चीज़ें पिक की हैं जो कि साफ नज़र आ रही हैं कि वहाँ से इन्होंने इंस्पायर होके, जिसने भी एडिटिंग की है, जिसने भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले हैं, उसने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है, डेफ़िनिटली फॉर श्योर। तो ये हैरी पॉटर, ट्वाइलाइट का कुछ, और वो जो फादर, जाज़िम के फादर दिखाए हैं जो कि खुशी के होने वाले ससुर हैं, वो थोड़ी ऐनक वाला जिन वाइब दे रहे हैं। वो जो अपनी तिकोनी आईब्रोज़ के साथ एंड वो जो मूँछें, वो पूरी ऐनक वाले जिन वाली वाइब आ रही है उनसे, जो कि बुरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग बुरी, लेकिन जिस क्लास पे ये ड्रामा जा रहा था, जिस लेवल पे ये चल रहा था इससे पहले, तो वो अब ज़रा मामला गड़बड़ है। तो एनीवेज़, मुझे लगा कि थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा मुझे वो सीन्स, मुझे मुझे थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हुई उनको देख के। थोड़े से ओवर भी लग रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी जाज़िम एंड क्राउड की। आज़िर और चमकी और खुशी जो प्ले कर रहे हैं जिन, उनके मुकाबले में तो ये कहीं भी दूर। अच्छा हाँ, जो अच्छी बात नज़र आई मुझे,
वो जो एक फ्यूनरल सीन उन्हें दिखाया है कि उनका एक जिन मारा गया है, जिसको किसी इंसान ने अमल करके कुछ करके मार दिया है, तो उसका एक जिन्नों का फ्यूनरल सीन दिखाया, वो अच्छा सीन था। वो सब एक किस्म का विर्द कर रहे हैं, कोई आवाज़ें सी निकाल रहे हैं और थोड़ा डार्क सा सीन है, दैट सीन वाज़ गुड। बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़ी फ़ेमिलियर लग रही थी ये जाज़िम एंड ग्रुप की। अदर देन दैट पूरे ड्रामे में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अली जो है वो चीखता फिर रहा है, खुशी 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 खुशी। वो बहुत ओवर द टॉप और इरिटेटिंग किस्म का था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाया उन्होंने, लाइक थोड़ा बहुत दिखा देते तो दैट इज़ फाइन। फिर अब दिखाया है कि नादिया वापस आ गई है, वो उसकी पहेलियों में मदद कर रही है सॉल्व करने के लिए, वो भी थोड़ा ड्रैग लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल पहेली की कहानी, पहेली में जो क्लूज़ हैं, उससे पता नहीं वो कैसे वो बात अख़्ज़ कर रहे हैं, जो कि वो नतीजा निकल रहा है। यानी पहेली का और जो पहेली जो वो सॉल्व करते हैं, उसका कोई मुझे कनेक्शन नज़र नहीं आता। फ़रोज़ी किताब, जहाँ से उगेगा वहीं से निकलेगा। तो लिटरली आई डोंट नो हाउ दे आर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन दीज़ 2 थिंग्स। वो भी ज़रा लिटिल कन्फ्यूज़िंग था मेरे लिए। एनीवेज़ नादिया की अम्मी ने एक और ही काम दिखाया है। नादिया की अम्मी अब एक और आलिम से एक तावीज़ ले आई हैं कि इसको जलाएँगे तो महबूब आपके कदमों में। उनको अपनी बेटी की फ़िक्र लगी हुई, जिन्नों का पूरे घर पे कब्ज़ा है, अफ़रा-तफ़री मची हुई है, यहाँ प्रोटेक्शन जान के लाले पड़े हुए हैं, वो अपनी बेटी को अली से मिलाना चाह रही हैं, तो उन्होंने एक तावीज़ ले आई हैं। तो लिटरली मैं बता रही हूँ ना, इस एपिसोड 17 और 18 मेरे लिए थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग थी, बिकॉज़ जितना मैं समझ रही थी, जितनी मैंने हाइप क्रिएट की हुई थी अपने दिमाग में कि वो जाज़िम का कबीला आएगा और पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चमकी और जो आज़िर जो अभी तक जिन है और खुशी 3 जिन थे, ये तो बहुत अच्छे लग रहे थे, ये तो बहुत अच्छा एक्ट कर रहे थे। मेरे तो दिमाग में था कि यार पता नहीं क्या आने वाला है वहाँ से, क्योंकि वो तो दिखाया कि बड़े कोई पावरफुल जिन होंगे। वो तो जिन पावरफुल तो उनको दिखाया, उनको थोड़ा विशियस दिखाया है। थोड़ा-सा उनको दिखाया कि वो बड़े ओल्ड फैशन टाइप ऑफ जिन हैं और वो बड़े पावरफुल इस लिहाज से हैं कि वो किसी की टॉलरेंट नहीं करते कि भई कोई कोई ह्यूमन्स के साथ जिन इंटरैक्ट करे। ऑन अ पर्सनल लेवल। सो ये है बस उनका, और यानी कि कोई गेटअप और स्टाइलिश, और मैंने कुछ और भी लिखा था। मुझे याद आया कि अ, जब ये इन्होंने दिखाया है कि ये पागलों की तरह इसको ढूँढता फिर रहा है, ढूँढता फिर रहा है, ढूँढता फिर रहा है खुशी को। तो खुशी एक्चुअली उसी घर में है, और जो नीचे का इनका तहखाने में जो कमरा बंद है, जिसको ये खोल नहीं सकते, वो वहीं पे कैद है, लेकिन इनको नज़र नहीं आ रही है। लाइक उसने कोई ऐसा पर्दा डाला है शीशे का, ये क्योंकि जो अली है वो उसको आस-पास ही ढूँढता फिर रहा है, और वो सामने ही खड़ी हुई है, और वो कुछ फ्रोज़न सी सिचुएशन में, लाइक शी कांट से एनीथिंग, शी कांट मूव। तो उसको इस तरह से लाइक कंप्लीटली, यानी कि मुजस्मे की तरह खड़ी हुई है। शी कैन हेयर बट शी कांट से एनीथिंग। सो दैट इज़ ऑल्सो आई वांटेड टू मेंशन कि खुशी को पता चल रहा है कि अली उसको ढूँढ रहा है और वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही बिकॉज़ आज़िर ने उसको कैद किया हुआ है। सो लिटरली बस यही हुआ, लुब्बे-लुबाब यही था। मेरी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई थी जाज़िम एंड ग्रुप से, लेकिन वो इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें दिखाई वो मैंने पहले भी देखी हुई हैं। सो आई वाज़ नॉट इम्प्रेस्ड, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि कुछ नया लाएँगे। ऐनक वाला जिन लग रहे थे वो अंकल जो बैठे हुए थे जाज़िम के फादर, ऐनक वाला जिन प्रो मैक्स 2.0 वर्ज़न, लाइक मॉडर्न वर्ज़न ऑफ दोज़ क्लासिक ऐनक वाला जिन। एनीवेज़ ओवरऑल स्टिल नॉट बैड। अगर मैं मैं बहुत ही यानी कि सेंसिटिव अगर बातें निकाल रही हूँ इस ड्रामे में से, तो इमेजिन कि कितना मैं एन्जॉय कर रही थी इन 2 एपिसोड से पहले ड्रामे को। तो राइट नाउ थोड़ा-सा इस इन 2 एपिसोड्स पे मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया है। अब स्टोरी भी वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। नादिया की अम्मी जो हैं वो भी अभी तक, अब देखते हैं कि वो जो अगले बाबा जी को ढूँढ के लाएँ, मौलाना साहब को ढूँढ के लाएँ, वो क्या इनकी मदद करते हैं। मुझे तो लगता है कि जो इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है ना कि कोई हथियार इन्होंने ढूँढना है जिससे इन जिन्नों को शिकस्त देनी है, वो हथियार भी कोई बहुत फुसफुसी सी चीज़ निकलेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दे हैव टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट एंड मेक अ स्टोरी गो अ लिटिल बिट फास्टर। अदरवाइज़ ये स्टोरी अगर यही यही अगली 2 एपिसोड में इन्होंने दिखाया और कुछ नया नहीं दिखाया, तो ये बहुत बोरिंग होने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत फ़ास्ट। इसका ग्राफ जो इतना हाई पे अभी है ना, ये अगर 2 एक एपिसोड और इसी तरह स्टैग्नेंट रहीं, तो ये ग्राफ बहुत जल्दी नीचे भी आ सकता है। बिकॉज़ बहुत यूनिक स्टोरी और बहुत लोग जो हैं इस बहुत यूनिक किस्म की इसकी ऑडियंसेज़ हैं।
सो लेट्स होप, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू अबाउट दीज 2 एपिसोड्स, और अगर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अगली 2 एपिसोड्स में, सो प्लीज लेट मी नो, ऑलराइट, पीस।